दोस्तों, इस बार के चुनाव का फायदा डायरेक्ट ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से फायदा हुआ है और कौन से नए अपडेट हैं जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों को डायरेक्ट फायदा होने की तैयारी है। मैं आपको यहाँ पे यह भी बताऊंगा कि चित्तौड़गढ़ में जो 20,000 ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने वोट न देने की प्रतिज्ञा ली है, और साथ ही साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 7 दिसंबर को ईपीएस 95 पेंशन धारक एक बार फिर दिल्ली के मैदान में रैली करने वाले हैं। ये आज काफी महत्वपूर्ण है, इंटरेस्टिंग है, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन वृद्धि का डायरेक्ट फायदा मिलने वाला है इस चुनावी सीजन का। नमस्कार दोस्तों, ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लेके आ चुका हूं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सबसे भरोसेमंद और महत्वपूर्ण अपडेट। तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए फटाफट से मैं अपने वीडियो को आगे लेके जाता हूं, लेकिन छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार आशीर्वाद बना के रखें, और साथ ही साथ में चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, आज मुख्यतः हम लोग बात करेंगे कि चित्तौड़गढ़ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एक जनसभा बुलाई गई थी, जहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि तकरीबन 20,000 ईपीएस 95 पेंशन धारक थे। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के नेतृत्व में वहां पे पेंशनर्स इकट्ठे हुए, और उन पेंशनर्स का कहना है कि हम वोट करेंगे ही नहीं, यानी कि वोट का, इलेक्शन का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर देंगे। अब यहाँ पे बात एक ये उठती है कि जो इलेक्शन होता है, जो वोट होता है, ये सबका अधिकार होता है, और सबके पास में ये राइट्स होते हैं कि कौन किसको वोट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे है कि किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, इनका कहना यह है। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक डीप में वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो संतोषप्रद आपको उत्तर मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे है, मैं आपको बता दूं कि सरकार पे दबाव बनाने के लिए, तो जैसे चित्तौड़गढ़ की घटना हुई थी, इसके माध्यम से तो सरकार के ऊपर दबाव बना ही। दूसरे नंबर की जो घटना है कि 7 दिसंबर को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा एक बार फिर से दिल्ली जाया जाएगा, और दिल्ली में एक बड़े आंदोलन को किया जाएगा। इस आंदोलन से भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को डायरेक्ट फायदा हो रहा है, और डायरेक्ट फायदा का मतलब है कि सरकार के ऊपर एक प्रकार से दबाव इससे भी पड़ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को किस प्रकार से मिला है एक जबरदस्त फायदा। देखिए, इन दोनों अपडेटों के माध्यम से तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सरकार पे दबाव बनाने में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम और ईपीएस 95 पेंशन धारक काफी महत्वपूर्ण जो तो कारगर साबित हुए हैं। जो पहले नंबर पे वोट का बहिष्कार किया गया है, इससे भी सरकार के ऊपर काफी ज्यादा दबाव पड़ा। दूसरे नंबर पे जो दिल्ली जाने की भी अपील राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा किया गया, इससे भी सरकार के ऊपर काफी ज्यादा दबाव पड़ा है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीटी की बैठक हुई थी 234वीं, उस बैठक में भी सरकार के ऊपर दबाव देखा जा सकता है। और सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि से संबंधित जितनी भी बातें थी, यानी कि जिसपे भी जिन जिन बातों को लेके अटक रहा था मामला, उन सभी बातों पे क्लियरिफिकेशन दिया गया और क्लियर किया गया। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को उठाया गया। अब समस्या यहाँ पे यह आ जाती है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के खाते में पैसा कब तक आएगा। कोई कुछ भी करे, कहीं का कुछ भी बात हो, लेकिन उनके खाते में तो पैसा आना चाहिए, नंबर एक बात। दूसरे नंबर की एक पॉइंट थी, हमारे बहुत ही जो तो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके द्वारा एक कमेंट किया गया था कि जो वो पेंशनर्स जो 1,000 रुपये से कम की पेंशन पा रहे हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा। थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए मैं आपको बता दूं कि चाहे कोई भी पेंशनर्स हो, अगर फार्मूला बनेगा, तैयार होगा, और फार्मूला जो लगाया जाएगा, उस फार्मूले के आधार पे एक ही चीज़ को रखा जाएगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उस फार्मूले के पैटर्न पर उनको पेंशन की राशि दिया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण होगा कि आपने कितना ज़्यादा पैसा आपका कटा है, उसी के आधार पर होगा, यानी कि आपके कंट्रीब्यूशन के ही आधार पर आपको पेंशन की राशि में इंक्रीज किया जाएगा। तो आपका जितना प्रतिशत कटा होगा, उसी के हिसाब से आपका पैसा भी इंक्रीज हो जाएगा उस फार्मूले के आधार पे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हार्डली पेंशन जो है वो 5,000 रुपये, मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये, उसी के बीच में पेंशन की पेंशन होने वाली होगी। तो अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद मैं लगा रहा हूँ। बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक आज के डेट में भी आप देखेंगे तो 3,035 रुपये का लमसम पा रहे हैं, तो वो क्या हाईएस्ट अगर उनका होगा तो 5,000 होगा। और जो जैसे कि 500, 600 या 1,000, 8,000, 1,000 से नीचे वाले हैं, उनकी पेंशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो 2,000 रुपये तक होगी। तो ऐसा कुछ एक अनुमान लगाया जा रहा है। इसके ऊपर हालांकि हम लोग बाद में डीप में वीडियो बनाएंगे, और वीडियो के साथ साथ मैं आपको समझा भी दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी कि सरकार के ऊपर किस प्रकार से दबाव बनाया गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अगर समझ में आई हो,
तो आप लोगों का प्यार आशीर्वाद जरूर मिले। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।